तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 31 कंपनियां शामिल की गई हैं। ये 8 अप्रैल यानी सोमवार से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। जिन कंपनियों के शामिल किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, बनास फाइनेंस लिमिटेड, क्रेसेंडा सॉल्यूशन लिमिटेड, एकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, आईटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जंबो बैग लिमिटेड, केन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मॉडर्न स्टील्स लिमिटेड, राज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेमटेक्स फैशन लिमिटेड, शालीमार वायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री कार्थिक पेपर्स लिमिटेड, शुभम पॉलीस्पिन लिमिटेड, सॉफ्टकॉम सिस्टम्स लिमिटेड, स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड, रॉयल सेंस लिमिटेड, श्री वेंकटेश रिफाइनरीज लिमिटेड, टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशन लिमिटेड, वरुण धवन प्लांटेशन लिमिटेड, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। GOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेड यूपी वेंचर्स लिमिटेड, हिल्टन मेटल फॉर्जिंग लिमिटेड, इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड, ऑर्थिन लैबोरेटरीज लिमिटेड और श्री रामा न्यूज प्रिंट लिमिटेड, विनयाल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 8 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जो 8 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट लिमिटेड, स्कीपर लिमिटेड, नेशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ओसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, चार्टर्ड लॉजिस्टिक लिमिटेड, अमान्या वेंचर लिमिटेड, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड और सैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसमें से ये कंपनियां बाहर की गई हैं, लेकिन सारी कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर होने के बाद कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जिसके सामने जैसे स्टार का सिंबल है, डबल स्टार है, डॉलर है, इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 2 कंपनियां शामिल की गई हैं। ये लिस्ट भी 8 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड है, जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाली गई है, और सुरभि इंडस्ट्री भी देखने को मिल रही है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है, यानी इन पे थोड़ी कड़ाई बरती गई है। कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, धनलक्ष्मी फैब्रिक लिमिटेड, इनको अब स्टेज 2 में मूव किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको थोड़ी राहत दी गई है। KR रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सिंधु ट्रेड लिंक और स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, किलबॉर्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, वारे रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनको थोड़ी थोड़ी राहत दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इनके स्टेज आप देख सकते हैं कि RK रेल इंजीनियरिंग को स्टेज 1 में डाला गया है, सेल्जर को भी, सिंधु ट्रेड लिंक्स को भी और स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स को भी स्टेज 1 में डाला गया है। 3 कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया है, अपोलो माइक्रो सिस्टम, जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, किलबॉर्ड इंजीनियरिंग और वारे रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेज 3 में अब फोर्स से निकालकर डाल दिया गया है। एक कंपनी पे कड़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वेब सोल एनर्जी सिस्टम, इसको स्टेज 4 में मूव किया गया है। अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 30 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। अवीर फूड्स लिमिटेड है, बंगाल टी फैब्रिक लिमिटेड है, बॉम्बे डाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, डिसिफर लैब, डिगी मल्टी ट्रेड, एस्टर्न ट्रेड लिमिटेड, फ्लैक्सटॉफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, फ्लूटोमैट लिमिटेड, जीके कंसल्टेंट लिमिटेड और सूरत गुजरात इन्वेस्ट लिमिटेड और जेट किंग इन्फो ट्रेन लिमिटेड। KDDL लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। क्लीटेक ड्रग इंडिया लिमिटेड, क्रेप्टोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंवर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेड, मंगलम सीमेंट लिमिटेड, मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड, नकोरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, निम्बस प्रोजेक्ट लिमिटेड, NRB वियरिंग लिमिटेड, PC ज्वेलर लिमिटेड, PCS टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सबू सोडियम कार्लो लिमिटेड और श्री गणेश
रेमेडीज लिमिटेड, सन रिटेल लिमिटेड, सुपीरियर फाइनलीज लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड और विपुल ऑर्गेनिक लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वेल्सपन कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया। तो ये एक्शन भी 8 अप्रैल से लागू माना जाएगा। अगर वहीं बात करें इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में, तो इसमें आज 2 कंपनियों को शामिल किया गया है, पर्पल एंटरटेनमेंट, सैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ढेर सारी कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। 7NR रिटेल लिमिटेड है और भी कई कंपनियां इसमें देखने को मिल रही हैं, जैसे एएफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एडी मैनम फाइनेंस, एडविक कैपिटल, अकर ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड, अक्षर स्पिनटेक्स और आशीष इंडस्ट्री लिमिटेड, एस्ट्रोन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड, बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, बड़ौदा एक्सट्रूशन लिमिटेड, बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, बिहार स्पोंग आयरन लिमिटेड, वीएलएस इन्फोटेक लिमिटेड, ब्रूक लैबोरेटरीज लिमिटेड, बीएसईएल एल्गो लिमिटेड, सेंट लव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी एक्सट्रूशन लिमिटेड, कोर्ल इंडिया फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड, क्रोसेंट्स लिमिटेड और धनलक्ष्मी रेटो स्पाइनर्स लिमिटेड, फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड, ग्लेंडोर्स आर्ब्यूनॉट कंपनी लिमिटेड, गोयल एल्यूमिनियम्स लिमिटेड, जीटीएल लिमिटेड, जीटीएन इंडस्ट्री लिमिटेड, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड, इम्पैक्स फेरो टेक लिमिटेड, इंडिया इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, आईवीपी लिमिटेड, केसर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कनाने इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृष्णा वेंचर लिमिटेड, एलसीसी इन्फोटेक लिमिटेड, टिकिश लिमिटेड, एमके प्रोटीन्स लिमिटेड और माधव मार्बल्स ग्रेंटीज लिमिटेड, मनक्षिया स्टील लिमिटेड, मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड, मेडिको इंटरकॉन्टिनेंटल लिमिटेड, नक्स प्रेसियस मेटल लिमिटेड, नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, नोवा आयरन स्टील लिमिटेड, ओमनी एएक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड, पील इटैलिका लाइफस्टाइल लिमिटेड, प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, सेक्यूरलेकॉर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, शक्ति प्रेस लिमिटेड, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, श्री प्रिकॉटेड स्टील लिमिटेड, श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड और सिमरन फिल्म्स लिमिटेड, श्री केपीआर इंडस्ट्री लिमिटेड, सुमेरो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुराना टेलीकॉम लिमिटेड, टर्माट लिमिटेड, तातिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर, तिलक वेंचर, त्रिवेणी ग्लास, टीटीआई इंटरप्राइजेज, टीवी विजन, उदय शिव कुमार इंफ्रा, अल्ट्राकैब इंडिया लिमिटेड, पसवानी इंडस्ट्री लिमिटेड, वेयर हेल्थ केयर लिमिटेड, विनीत लेबोरेटरीज लिमिटेड, विपुल लिमिटेड, विसागर पॉलिटेक्स, विशेष इन्फोटेक और यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, जी लर्न लिमिटेड को भी राहत दी गई है। ढेर सारी कंपनियों को राहत भी दी गई है जिनके नाम आप देख सकते हैं। इनमें हैं अग्रवाल फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड, A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग, एसी इंजीटेक, एसीआई इन्फोकॉम। इन कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। कुछ और कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, एक्सपो गैस जैसे है, आईएफएल एंटरप्राइजेज भी देखने को मिल रहा है, की पावर एंड पेपर भी देखने को मिल रहा है इसमें, और मैकनरेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी को भी राहत थोड़ी दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। श्रीकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी राहत दी गई है। स्काईलाइन मिलर्स स्पेस इनक्यूबेटरीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी राहत दी गई है। वेनी ओवरसीज लिमिटेड को भी राहत दी गई है। अगर बात करें ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो इनकी भी लिस्ट लंबी है, जैसे एआई चैम्पनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अनुरूप पैकेजिंग, अशिका क्रेडिट
Capital, Asian Warehousing Limited, Acid C Mehta Financial Services, Brady and Morris Engineering Company Limited, CDG Petchem Limited, Concord Drugs Limited, Cybel Industries Limited, Duth Industries Finance, ERP Soft Systems, Garware Synthetic Limited, Genomic Valley Biotech Global Offshore Services, GSL Securities, HB Stock Holdings Limited, Muraj Housing Finance Limited, Martin Byrne Limited, Mehta Housing Finance Limited, Modern Dairies Limited, New Time in Infrastructure Limited, Padam Cotton Yarns Limited, Photoquip India Limited, Sekmark Consultancy Limited, Samrock Industrial Company Limited, Santai Industries, Silp Gravures Limited और श्री हरि केमिकल्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, श्री हविषा हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड SSPTL लिमिटेड और स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड को भी ESM लिस्ट से बाहर किया गया है। स्वस्तिक सेफ डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड क्रेडिट लिमिटेड और वैन बड़े लिमिटेड को भी ESM लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है तो इनके नाम आप देख सकते हैं। आशिका क्रेडिट कैपिटल की सर्किट लिमिट 20% हुई है, SSPDL की 20%, शिल्प ग्रेवरस की 20% हुई है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट की 10% हुई है, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है, स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है, जम्बो बैग्स की 10% हुई है, राज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की 10% हुई है, वरुण धवन प्लांटेशन की 10% हुए, श्री रामा न्यूज़ प्रिंट की 10% हुए, कैपिटल ट्रस्ट की 10% हुए, सेक मार्ग कंसल्टेंसी लिमिटेड की 10% हुए, कॉनकॉर्ड ड्रग्स की 10% हुए, HB स्टॉक होल्डिंग्स की भी 10% हुई, यूनाइटेड क्रेडिट लिमिटेड की 10% हुए, दूध इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल लिमिटेड की भी 10% हुई, श्री हरि केमिकल्स एक्सपोर्ट लिमिटेड की 10% हुई, मार्टिन बर्न लिमिटेड की 10% हुई है, मॉडर्न ब्रायरेज लिमिटेड, ब्रैडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% हुई है। इसके अलावा एसएल लिमिटेड की 5% हुई, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुए, HOV सर्विसेज, विनी ओवरसीज, असम इन ट्रेड और स्पेस इन लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। IFL एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट लिमिटेड, फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज, हिलिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रियल टच फाइनेंशियल लिमिटेड और यूरोनस इंफ्रास्ट्रक्चर, कृधन इंफ्रा, A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग, RDB रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ILFS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। तातिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, रिलायबल वेंचर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान बायोसाइंस स्कैन प्रोजेक्ट लिमिटेड, माइलस्टोन ग्लोबल, लीड फाइनेंशियल सर्विसेज, त्रिशक्ति इंडस्ट्री लिमिटेड, विंटेज सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्लिफ इन्फोटेक, डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, एजीटेक लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। की पावर एंड पेपर एरुनिस एबोडी और पद्मनाभम इंडस्ट्रीज, एक्सपो गैस कंटेनर्स, मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज, परमाडिस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, NMS सोर्सेस ग्लोबल, श्री रामकृष्ण मिल्स कोयम्बटूर और परफेक्ट ऑक्टोवा मीडिया प्रोजेक्ट, ACI इन्फोकॉम, प्रोसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स वेंचर, टेक्सटाइल, RLF लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इनकी अब 5% कर दी गई है। सुगल एंड धामनी, श्री ब्रोकर्स, ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड, DCM फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंचीज फिंसवेट, NDA सिक्योरिटीज और श्रीकॉन इंडस्ट्री, राजस्थान पेट्रो सिंथेटिक्स, स्काईलाइन मिलर्स, हेमतगिरी सीमेंट, जय भारत क्रेडिट, एनवायर, इलेक्ट्रोडाइन, MK प्रोटीन उद्योग
उदय शिव कुमार इंफ्रा नर्मदा बायोटेक लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज हुई है उनमें वेनिथ लैबोरेटरीज, आशिना इंडस्ट्री लिमिटेड, अक्सर स्पिनटेक्स, गोयल एल्यूमिनियम, एस्ट्रोन पॉपर्स, बोर्ड मिल, भारत रोड नेटवर्क, 7NR रिटेल, टीवी विजन लिमिटेड की भी शामिल हैं। इनकी सर्किट लिमिट 2% हुई है। मेडिको, इंटर कॉन्टिनेंटल, एडविक कैपिटल, नक्शा प्रोसीजन मेट्रोल, मोनेक्सिया स्टील, अल्ट्राकैप इंडिया, TTI इंटरप्राइजेज, AF एंटरप्राइजेज, टेरा सॉफ्टवेयर, वासवानी इंडस्ट्रीज और ब्रुक्स लैबोरेटरीज, रिलन प्रकाश स्टील एज, श्री प्रिकोटेड स्टील, BRG एनर्जी सिस्टम, तरमत ग्लिंडर्स, एबडूट कंपनी लिमिटेड, मैक्लोड ओरेसल इंडिया लिमिटेड, इम्पैक्स फेरोटेक, BAG फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड, नोडा टूल ब्रिज, विनेश इन्फोटॉनिक्स लिमिटेड और ओमनी एक्स सॉफ्टवेयर, श्री राम मल्टी टेक लिमिटेड, BSEL एल्गो लिमिटेड, LCC इन्फोटेक, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्रोसिनेंस लिमिटेड और सीजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोल इंडिया फाइनेंशियल लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, 2% कर दी गई है। VLS इन्फोटेक, लीकेज, आकर ऑटो इंडस्ट्रीज, सिमेरो इंडस्ट्रीज, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान टीन वर्क, फॉर्चून इंटरनेशनल, शक्ति प्रेस, सेनलव इंडस्ट्रीज, तातिया ग्लोबल वेंचर्स, धनलक्ष्मी रेटो स्पाइनर्स, सिमारन फार्म्स लिमिटेड, इसके अलावा सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड, माधव मार्बल्स एंड ग्रेंटीज लिमिटेड, श्री KPR इंडस्ट्रीज, नोवा आयरन स्टील, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज, वडोदरा एक्सट्रूशन, सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, विपुल लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज, विर्थ हेल्थ केयर लिमिटेड, एड मैनुअम फाइनेंस लिमिटेड, यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडिया इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर, IBP लिमिटेड, खनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विसागर पॉलीटेक्स लिमिटेड, कृष्णा वेंचर लिमिटेड, विलक वेंचर्स लिमिटेड और त्रिवेणी गैस लिमिटेड, पेल इटैलिका लाइफस्टाइल लिमिटेड, GTN इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GTL लिमिटेड, सेंचुरी एक्सटेंशन और बिहार स्पोंग आयरन लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, 2% किया गया है। तो ये जो भी बदलाव हैं ये 8 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। इनके शेयरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा है बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।